ये है इज़र पाट। और यहाँ देखो पूरा जंगल ही जंगल चारों ओर। ये है मेरे बुढ़े सास ससुर का घर जो पहले रहा करते थे। अब कोई नहीं रहता यहाँ। इतने दूर आने में भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गई है। देखने के लिए आई थी तो पूरे लोगों ने झंगोरा बूझ रखा है, तो बहुत ही अच्छा हो रखा है। और बाकी घास देखो इतना बड़ा कि कोई हिसाब ही नहीं। ये पूरे झंगोरे की खेती कर रखी है। यहाँ इस बार झंगोरा बूझ रखा है पूरा सारा जितना भी है। और 3-4 साल हो गए तब से मैं भी नहीं आई, वरना पहले तो मैं आते रहती थी यहाँ घास काटने के लिए। सबसे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। उनके लिए है ये योग दिवस जो हरकत करने में सक्षम नहीं है, और बाकी जिनका ज़्यादा काम नहीं होता है और बैठा हुआ काम है बैठा बैठा, उनके लिए है योग दिवस। बाकी पहाड़ियों के लिए कोई योग दिवस नहीं है। 7 किलोमीटर आना 7 किलोमीटर जाना, यही हमारे लिए सबसे बड़ा योग दिवस है। दिन भर कुदाल चलाना, यही सबसे बड़ा योगा दिवस है। और बाकी हम लोगों के लिए कोई योग दिवस नहीं है, सदा बाहर एक जैसा ही योग दिवस है। तो गाइस आज नाश्ते में बनी है नमकीन पूड़ी और ये है लिंगड़े की सब्जी, जो पहाड़ी सब्जी है। आजकल ही खाई जाती है इस महीने लिंगड़े, और हर कोई जानता है, बाज़ार में भी बिक रही है। तो हम लोग किसी ने दिया था हमें ये लिंगड़े की सब्जी और चाय का आनंद लेते हैं। ये है नमकीन पूड़ियाँ। तो सबसे पहले हम लोग टेस्ट करेंगे लिंगड़े की सब्जी और इस मतलब कि पूड़ी और चाय का आनंद लेते हैं। और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो बहुत ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है। और जब बारिश होती है ना तो पूड़ी खाने का मज़ा ही कुछ और है, वो भी चाय और लिंगड़े की सब्जी के साथ। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं ममता खूबसूरत वादियों से फिर से एक नए ब्लॉग के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ, एक नए दिन नए वीडियो में। तो आज के दिन की शुरुआत भी कर लेती हूँ, और आज के मेरे दिन की शुरुआत हो रही है तकरीबन 10 बजे से, और सीधे अपने गाँव से ही। तो दोस्तों आज क्या है कि अभी मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए, और आज भी मैं जा रही हूँ हाथों के लिए, क्योंकि हाथे पूरे नहीं हुए अपनी पोशाक पहन के। और कल के तो आधे कपड़े फट गए हैं, तो आज दूसरी कपड़े पहन के और फिर जा रही हूँ। और मैं चढ़ाई में सीधे आप लोगों को ले जाती हूँ आज अपने मतलब कि अपने बुढ़ी सास के, जहाँ पहले गांव में रहा करते थे। वो गांव तो नहीं, इज़र पाट। आज जाऊँगी मैं इज़र पाट, और आप लोगों को कभी दिखाया नहीं इज़र पाट कि इज़र पाट कहाँ है, तो आपको ले चलती हूँ। हालांकि बहुत चढ़ाई है और ऊपर से गाड़ी वाली रोड भी कट गई है, लेकिन आप लोगों को दिखाऊंगी कि इज़र पाट कैसा है। और पहले ना इज़र पाट में हमारी पूरी प्रॉपर्टी, पूरा हमारा प्लॉट इज़र पाट में है, तो सभी मेरे ससुर जी लोगों के सभी भाइयों का, तो आप लोगों को दिखाऊंगी। और वहाँ पे मेरी बुढ़ी सास लोग रहते थे पहले, और मेरे ससुर जी लोग रहते थे, तो दिखाऊंगी आज आपको पैतृक घर जहाँ मेरी बुढ़ी। इतनी चढ़ाई है दोस्तों। अभी तो सबसे पहले वो नीचे से आए हम लोग, यहाँ हमारा पिलखाड़ा भगवती का मंदिर यहाँ से सामने दिख रहा होगा नीचे, फिर यहाँ पर हमारा मकान है। अब यहाँ से हम लोग, ये घोंगड़ी धार है, यहाँ का नाम है घोंगड़ी धार। और तो आज मौसम ना मतलब कोहरा पूरे आसमान में लगा हुआ है, आप देख सकते हो चारों ओर कोहरा लगा हुआ है, लेकिन धूप बहुत चमचमाती हुई धूप लग रही। और बाकी है ये लोगों ने यहाँ पे दाल बूद रखी है, यह है गहत की दाल। और बाकी ऊपर पार सारी देखो। अब यहाँ से क्या है ना कि यहाँ से क्लियर दिखाई देता है। देखो आज कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल एक तो हरा भरा हो गया है जंगल कंटिन्यू बारिश से, तो ये मल्ला कितना अच्छा दिख रहा है, खूबसूरत। बाकी ये देख सकते हो सास, बड़ी सास जिसको बोलते हैं। क्या कर रहे हो ओ ताई? हाँ, क्यों नहीं खाना तुम्हें? क्यों ना डर नहीं लगनी? जोर चप्पल के निकाला है। ये देख सकते हो पहले ज़माने की बूढ़ी ना चप्पल डाल रखे हैं, काम पर लगी है कंटिन्यू, और हड्डी मजबूत और मसल तकड़े। और हैं इज़र पाट। हाँ तो तब अब भी खुला चूल्हा। हाँ देख सकते हो ऊपर घोंगड़ी धार पहुँच गई। ये है ये मोहल्ला, और कितना अच्छा लग रहा है। अब तो नए नए घर बन गए भाई लोगों के ना। ये देखो ये ऊपर घोंगड़ी धार पहुँच गई मैं। जब से रोड बनी है ना तब से मैं गई ही नहीं। अब देखती हूँ कि कहाँ से कहाँ तक जाना है मुझे।
तो मैं रोड बाई रोड चलूँगी, फिर देखती हूँ गाइस कहाँ जो कटी है रोड। और बाकी ये देख सकते हो यहाँ पे मैं नानी के घर पे पहुँच गई हूँ। और ये है हमारी रे नानी का घर। एक बार बहुत पहले भी दिखाया था, पता नहीं इसके पाथर कौन निकाल के ले गया, कौन चोर ले गया, उन चोरों का भी भला ना हो। बाकी ये देखो यहाँ से नानी जाती थी, छोड़ा हुआ घर, और ये ऐसा होता है। और बहुत ही पुराना घर देख सकते हो। और ये है तो ना खेतों पर ही निर्भर है। पहाड़ों में जहाँ देखो खेती खेत, जिस साइड को देखो खेतों खेत। पहाड़ी लोग कितने मेहनती होते हैं, इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे देख सकते हो कि सारे खेतों में लोग, और पूरा आजकल मतलब कि कोदे की गुड़ाई हो रही है। और देखो इतना ख़तरनाक और रखा है खेतों में, इसको कुदाल से निकाल निकाल के और फिर अलग जगह लगाना और बिल्कुल पूरा घास निकालना। और बाकी देख सकते हो कि सारा दिन पूरे दिन भर लोग इन खेतों में ही रहते हैं। और कितनी मेहनत, कितना संघर्ष है यार पहाड़ों में, देख सकते हो आप। और बाकी सामने पहाड़ देखो, सवाड़ देखो कितना अच्छा लग रहा है। ऊपर देखो सवाड़ भी रोड चलेगी और ऊपर गांव है टॉप में है। और ये चौपाल है। और नीचे देखो पिलखड़ा, ये है इंटर कॉलेज नीचे का, भगवती का मंदिर के नीचे। और ये सारे जहाँ से ये पिलखड़ा स्कूल है ना, तो इसके ऊपर पूरी हमारी प्लॉट है जहाँ तक ये ग्रीन कलर की। और ये है चौपाल है। और यहाँ पे पिलखड़ा भगवती मंदिर तो पूरा हमारे ज़मीन है। और बाकी देख सकते हो वहाँ से ऊपर पे ये हमारा घर दिख रहा है सामने, ये वाला ये है हमारा घर यहाँ पे ये तो। और ऊपर ये है घुआनीदार। और बाकी मैं इधर से आगे हूँ। सीढ़ी नमा खेत देखो, ऐसे ही खेत होते हैं हमारे गांव में, गांव के खेत देखो। बाकी ठुकुरधार पार जहाँ कल मैं गई थी हाथों के लिए। और सुइया देखो कितने सामने दिख रहा। और सवाड़ देखो यहाँ से, ये देखो रोड देख सकते हो भाई, पहाड़ों की रोड देखो, नीचे है और लौसरी और ऊपर है सवाड़। और बाकी ऊपर देखो बुग्याल ढके हुए हैं पूरे बादलों से, बिल्कुल कोहरे से। बाकी मैं आगे हूँ इस जंगल के रास्ते, पूरे जंगल ही, अभी तक नहीं पहुँची हूँ। तो गाइज मैं तो कभी आई नहीं यहाँ जब से रोड बनी है। और मैं तो भूल ही गई हूँ कि हमारे मांगे कहाँ हैं और कहाँ क्या है। लेकिन ये तो पूरा चेंज ही हो गया गाइज 1-2 साल में। और देख सकते हो बिल्कुल इजर पाट का नज़ारा। और पहले कोई रोड नहीं, कुछ नहीं, जब से रोड बनी है तब से यहाँ तो पूरा चेंज हो गया इजर पाट। और बाकी मुझे तो नहीं पता चल पा रहा है पहले यहाँ कितना बड़ा जंगल था। लेकिन जो मेरी बुढ़ी सास का हमारा प्लॉट है, वो प्लॉट ही भूल गई मैं। लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से, किसका है ये, क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आगे आगे चलती हूँ तो आप देख सकते हो यार इतना शुद्ध वातावरण, आहा, इतनी ठंडा ठंडा कूल कूल मौसम। और ऐसा मौसम कहाँ मिल रहा है यार, सच्ची में इतना अच्छा लग रहा है। इस पेड़ पे ना मैं कई बार अखरोट निकाल के ले गई हूँ, बहुत बार। और बाकी थोड़ा बैठ जाती हूँ। ये मेरे ससुर जी लोग रहते होंगे पहले यहाँ, और जब हमारी बुढ़ी सास लोग जिंदा होंगे बहुत पहले। अब तो नीचे पिलखड़ा बस गए हैं। और पहले यही मेन पैतृक गांव घर यही था, और मेरे ससुर जी लोगों का। और सारे भाइयों का घर यही है, 4-5 भाई हैं, 5 तो 5 भाइयों का घर यही है मेरे ससुर जी लोगों का। और यहाँ पर मून का देखो, ये यहाँ पर मून का बोलते हैं ना, ये इसके अंदर पता नहीं मधुमक्खी है क्या है, ये है इसके अंदर होगा, डिब्बा बना रखा होगा, तो यहाँ से मधुमक्खी जाएगी। और बाकी ये देखो इन लोगों ने ना यहाँ इस गोद में ये बकरी और बैल बांध रखे हैं। और ये है हमारा पैतृक घर। देखो अब तो सब लोग बाहर बस गए हैं, पहले ज़माने में यही होगा, यही खेती, यही सब कुछ। देखो लोगों ने सारा कितना अच्छा कर रखा भाई हमारा इजर पाड़ना पूरा। सब लोगों ने ये जो जेठ जी को दिया था उन्होंने पूरा झंगोरा। देखो ना गाइस, कभी कभी ऐसा होता ना कि प्लान के चक्कर में लोग कहाँ से कहाँ चले गए ना, हमें यादें रह जाती है। इंसान कहाँ से कहाँ चले जाता है कुछ पता नहीं। तभी कहते ना 2 दिन की ज़िंदगी है, खुल के जियो, हंस खुश के रहो और मतलब अच्छे से रहो। और शायद कल हो ना हो, किसके लिए भी कोई पता नहीं है। और पहले भी यहाँ जब हमारे बुढ़े सास ससुर रहते होंगे और हमारे ससुर जी रहते होंगे तो इन्हीं घर में रहे होंगे। और अब तो मेरे ससुर जी कितने बूढ़े हो गए हैं, 60-70 साल के हो गए हैं। और तब रहे होंगे वो 2-3 साल के, 4 साल के, मतलब पैदाइश ही यहाँ यही होंगे उनकी। तो देखो तब रहते होंगे। अब कोई नहीं आता, अब कौन आ रहा,
इतनी चढ़ाई में। और अब तो अब अभी 1-2 साल में रोड भी आ गई है यहाँ से नीचे से, अभी दिखाऊंगे आप लोगों को। कहते ना कि इंसान चला जाता है लेकिन यादें रह जाती है, वही है ये चीज़ें। किसी ज़माने में यहाँ कैसी चहल पहल रहती होगी, कितने लोग रहते होंगे, कितना मतलब कि पहले ज़माने में तो जानवरों पर ही ज़्यादा निर्भर रहते थे, तो ज़्यादा कितने जानवर, बकरी, गाय, भैंस रहते होंगे। हे राम, आज कोई पालने के लिए राज़ी नहीं है और इन घरों में रहने के लिए कोई राज़ी नहीं है। और पहले ज़माने में ये ऐसे ही रहते थे, सारे भाई बहन, सारा परिवार एक ही घर में, मतलब एक ही कमरे में रहते थे। कैसे रहते होंगे वो लोग। और आज के ज़माने में सेपरेट अलग अलग कमरा चाहिए सभी को, कोई एक कमरे में रहने के लिए राज़ी नहीं है। और कमरा तो रहना तो दूर की बात है, और खाना खाना भी पसंद नहीं करते हैं एक दूसरे के